हाय, विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार। आज के जीवन में कुछ दो बहुत सिंपल मशीन्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप मुझे कौन कौन सी मशीन, कभी कोई लेथ मशीन बोलेगा, कभी कोई कार की मशीन बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, नहीं। सिंपलेस्ट मशीन, सादी मशीन ऐसी दो है जिनके बिना कोई काम नहीं चल सकता। अब ये बता देता हूँ दो में, दो कौन सी हैं। एक कहलाता है थ्रेड और हिंदी में उसको बोलते हैं चूड़ी। दूसरा कहलाता है लीवर। लीवर जिससे हम चीज़ों को ऊपर उठा और गिरा सकते हैं, उसको हिंदी में भी लीवर ही बोलते हैं, या उसको उत्क्रम या फलक्रम भी बोलते हैं। तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। आज जो है चूड़ी के ऊपर बात करेंगे। चूड़ियाँ दो होती हैं, आपको मालूम है। एक महिलाएं जो चूड़ी पहनती हैं और दूसरा नट बोल्ट में चूड़ी होती है। दोनों जीवन में ज़रूरी है। पर आज जो बात करेंगे हम, जो थ्रेड्स की बात करेंगे, जो कि नट बोल्ट के अंदर चूड़ियाँ बनी होती है, इनसे हम दो चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं। अब थ्रेड देखने में तो बहुत सिंपल चीज़ होती है, बहुत आसान दिखता है। चूड़ी है, नट को ऊपर से घुमा दिया, लगा दिया, पर नहीं। इसके जब हम डिटेल में जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी कि एक्चुअल में थ्रेड्स को बनाते कैसे हैं, उनका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस तरह से उनको मेजर किया जाता है। तो स्टार्ट करने के लिए मैं बताऊंगा कि थ्रेड्स बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होता है पाइप थ्रेड और दूसरा होता है स्क्रू थ्रेड। पाइप थ्रेड और स्क्रू थ्रेड। पाइप थ्रेड जो होते हैं, जो आपके घर में पाइप लगे होते हैं, बड़े पानी के पाइप होते हैं, गैस के पाइप होते हैं, उसके ऊपर जो दो पाइप को ज्वाइन करने के लिए जो थ्रेड बनाई जाती है उनको पाइप थ्रेड बोलते हैं। और किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, दो चीज़ों को आपस में ज्वाइन करने के लिए जो थ्रेड हम नट और बोल्ट में बनाते हैं उसको बोला जाता है स्क्रू थ्रेड। तो जनरली दो टाइप की थ्रेड हो गई, पाइप थ्रेड एंड स्क्रू थ्रेड। दोनों का फंक्शन अलग अलग है और दोनों का कंस्ट्रक्शन अलग अलग है, दोनों का स्पेसिफिकेशन अलग अलग है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक जनरल बात बताएंगे कि जो पाइप थ्रेड होती है वो पाइप को जोड़ने के साथ ही उसमें लीकेज ना हो, उसमें काम आती है। और जो स्क्रू थ्रेड है वो जस्ट दो आइटम को ज्वाइन करने के लिए बनाई जाती है, दो चीज़ों को परमानेंट जोड़ने के लिए। और टेम्पररी उसको निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, उसके लिए हम स्क्रू थ्रेड यूज करते हैं। अभी थ्रेड होता क्या है, थ्रेड के ऊपर अगर हम जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे एक जनरली हम थ्रेड बना हुआ है, इसको हम थ्रेड बोलते हैं। इस तरह के, ये इस टाइप का वी भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है। वो डिटेल में थोड़ी देर बाद में करूँगा। बट इनके जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, कैसे बनाया था, जो सबसे बड़ा डायमीटर है थ्रेड का, इसको हम बोलते हैं मेजर डायमीटर। जो रूट के ऊपर डायमीटर होता है उसको बोला जाता है माइनर डायमीटर। रूट टू रूट जो डायमीटर है वो माइनर डायमीटर होता है। और इन दोनों के बीच का जो डायमीटर उसको पिच डाया बोल देते हैं। तो अभी इसमें तीन चीज़ें आ गई, मेजर डायमीटर सबसे बड़ा, माइनर डायमीटर सबसे छोटा, पिच डाया इन दोनों के बीच की चीज़ होती है। उसके बाद आता है पिच, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पिच मतलब दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस है, दो क्रेस्ट के या दो रूट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है पिच। तो कोई भी थ्रेड है उसको अगर हम बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो डायमीटर और पिच उससे हम स्पेसिफाई करते हैं। उसके आगे के डिटेल में बाद में जाऊँगा। तो रूट डाया हो गया, माइनर डायमीटर, मेजर डायमीटर, पिच डाया। फिर दो आइटम इसमें है, क्रेस्ट। सबसे ऊपर का जो पोर्शन उसको क्रेस्ट बोलते हैं, जो नीचे का पोर्शन है
उसको बोलते हैं रूट। तो रूट हो गया, क्रेस्ट हो गया, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, पिच डाया और एंगल। नाउ वी कम टू एंगल ऑफ द थ्रेड। ये आप देखेंगे वी टाइप का शेप यहाँ बनाया गया है, तो दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है एक थ्रेड के ऊपर, ये जो इंक्लूडेड एंगल है ये थ्रेड का एंगल कहलाता है। अलग अलग थ्रेड में ये अलग अलग एंगल होता है। तो हम स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो उसमें डिटेल में दिया जाएगा कि किस थ्रेड का एंगल कितना होता है और क्यों होता है। अभी थ्रेड को हम बताएंगे कैसे, किसी को अगर परचेज करने का है तो हम किस तरह से बताएंगे। तो उसके लिए एक मेथड है थ्रेड पर इंच एंड डायमीटर। एक जो ब्रिटिश उसमें चला आ रहा था, ब्रिटिश स्टैंडर्ड में, वो ये फॉलो करते हैं थ्रेड पर इंच एंड डायमीटर। मीन्स 1 इंच डाया एंड 5 थ्रेड और 10 थ्रेड और 8 थ्रेड पर इंच। वो जब बताते हैं तो उसका स्पेसिफिकेशन कंप्लीट होता है ज्योमेट्री वाइज। टीपीआई एंड डायमीटर। दूसरा सिस्टम है पिच एंड द डायमीटर। पिच जैसे आप बताया, दो लाइन के बीच में, दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस पिच बोलते हैं। तो जैसे हम बोलेंगे अगर 1 इंच डाया एंड 0.2 पिच। पिच और डाया वाला जो है नॉर्मली इंच में यूज़ नहीं करते, मिलीमीटर में यूज़ करते हैं एमएम सिस्टम में या मीट्रिक सिस्टम में। मीट्रिक सिस्टम में बोला जाता है 25 डाया 1.5 पिच, 25 डाया 1.25 पिच, 1.5 डाया 1 पिच। ये उसका थ्रेड का स्पेसिफिकेशन मीट्रिक में कंप्लीट होता है। ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये मीट्रिक स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो नॉर्मली 3 टाइप के स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड मीट्रिक स्टैंडर्ड। ये तीनों टाइप के थ्रेड फॉलो किए जाते हैं। अब धीरे धीरे ब्रिटिश का ख़त्म हो गया इंच वाला, एवरीवेयर इज स्विचिंग ओवर टू ए मीट्रिक सिस्टम। दैट मीन्स पिच डाया, पिच एंड द डायमीटर। अभी पिच जो है ये भी एक ही डायमीटर के लिए अलग अलग पिच हो सकती है। वो पिच को 3 पार्ट में हम बताया जाता है, फाइन पिच, मीडियम पिच एंड कोर्स पिच। फाइन पिच मीन्स सबसे कम अगर उसका डिस्टेंस है 2 के बीच में तो वो फाइन पिच हो गया, उससे ज़्यादा है तो 2.5 कोर्स हो गया, उसके बाद मीडियम हो गया। तो पिच कितना होगा, जैसे 0.5, 1.5 एंड 2 एक जस्ट आर्बिट्रेरी फिगर है। ये जब हम पिच देते हैं तो 0.5 फाइन हो गया, 1.5 मीडियम हो गया एंड 2 कोर्स पिच हो गया। ये उनके स्पेसिफिकेशन हो गए। टीपीआई डाया, पिच एंड द डायमीटर, 3 टाइप की पिच हो गई, कोर्स हो गया, मीडियम हो गया, फाइन हो गया। उसके बाद आते हैं ये इंक्लूडेड एंगल के ऊपर। नाउ अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग टाइप की थ्रेड का एंगल अलग अलग होता है। इसमें जाने के पहले हम आगे बता दें कि जो हमने यहाँ पर पाइप एंड स्क्रू थ्रेड बताया था, तो पाइप थ्रेड जो है उनको हम टेपर थ्रेड भी बोलते हैं। मीन्स जो थ्रेड है ये पूरा स्ट्रेट ना होके एक टेपर में आता है। तो पाइप के लिए टेपर थ्रेड यूज़ करते हैं, नट बोल्ट के लिए पैरेलल थ्रेड यूज़ करते हैं। टेपर थ्रेड, पैरेलल थ्रेड, टेपर थ्रेड पाइप के लिए और पैरेलल थ्रेड स्क्रू नट बोल्ट। इसमें एक टर्मिनोलॉजी और होती है, दैट इज सिंगल स्टार्ट एंड मल्टीपल स्टार्ट। अगर एक ही हेलिक्स बना हुआ है एक बार में तो सिंगल स्टार्ट है। 2 जगह से एक थ्रेड अगर स्टार्ट होती है तो उसको डबल स्टार्ट बोलते हैं। 3 जगह से स्टार्ट होती है तो ट्रिपल स्टार्ट बोलते हैं। सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, ये अलग अलग टाइप की थ्रेड होती है। अभी
बेसिक हमने टर्मिनोलॉजी जो थ्रेड की थी वो बता दूँ। अब हम आते हैं पर्पस के ऊपर। नाउ थ्रेड का पर्पस क्या है, किसके लिए हम उसको यूज़ करने वाले हैं। तो एक तो हो गया आपका जो पाइप का हमने बता दिया कि दो पाइप को ज्वाइन है लीकेज बंद करने के लिए टेपर थ्रेड हमने इस्तेमाल कर ली और पाइप को ज्वाइन कर लिया। बट दूसरा जो है स्क्रू थ्रेड, ना ये फंक्शन अलग अलग है, किस काम के लिए हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। दो चीज़ों को टाइट करना चाहते हैं, इसके अलावा उसमें लोड क्या आ रहा है, कितना उसको वज़न लेना है, उसमें पर्पज़ ये होता है लोड कैपेसिटी और पावर ट्रांसमिशन। पावर के लिए अगर हम उसको इस्तेमाल करते हो तो पावर के लिए अलग है। तो इसके लिए ये जो एंगल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जिस पर्पज़ के लिए हम थ्रेड बनाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये जो जैक लगाते हैं कार उठाने के लिए और उसमें अलग टाइप की थ्रेड होती है, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर थ्रेड। और जो नॉर्मल टाइटनिंग के लिए होती है वो वी थ्रेड आती है। और इन दोनों के बीच की एक चीज़ होती है उसको हम एक्मे थ्रेड बोलते हैं। तो ये जो इंक्लूडेड एंगल है सॉरी ये वेरी करता है 0 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक। थ्रेड एंगल वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री to 60 degree for different purpose, different type of threads. नॉर्मल जो थ्रेड्स होती हैं उसमें 55 या 60 डिग्री एंगल यूज़ होता है। जो जैक वगैरह यूज़ होते हैं उसमें 0 डिग्री एंगल होता है। तो उसका जो शेप होगा जैक के लिए जो होगा वो इस तरह से होगा। ये जो एंगल है 0 डिग्री हो गया, मीन्स परफेक्टली यहाँ पर 90 डिग्री कहलाता है। बिकॉज इसका जो ये एरिया है ये सबसे ज़्यादा लोड कैरी करता है। जैक के लिए या पावर ट्रांसमिशन के लिए हम 0 डिग्री यूज़ करते हैं और वो उस थ्रेड का नाम होता है स्क्वायर थ्रेड। नॉर्मल जो पाइप के नॉर्मल जो टाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं ब्रिटिश के हिसाब से होता है विटवर्थ थ्रेड और मीट्रिक थ्रेड, अमेरिकन थ्रेड। तो ये 3 टाइप के थ्रेड हैं। अमेरिकन भी आजकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट वी आर यूजिंग इज ओनली ए मीट्रिक थ्रेड। तो आपने स्क्रू थ्रेड, पाइप थ्रेड, पैरेलल थ्रेड बोल दिया। अभी एक और फंक्शन में बता दें, आपका जैसे पेन अगर देखते हैं नॉर्मल राइटिंग पेन, उसका जो ढक्कन है एक बार अगर हम खोलते हैं तो ढक्कन बाहर आ जाता है, एक बार टाइट करते हैं ढक्कन बंद हो जाता है। वहाँ क्या यूज़ करते हैं, उधर मल्टी स्टार्ट थ्रेड यूज़ करते हैं। और इसमें एक बार में एक राउंड करने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको बोलते हैं लीड। पिच 2 कॉन्जिक्यूटिव रेस्ट का डिस्टेंस। लीड मतलब एक टर्न घुमाने में कितने आगे नट या बोल्ट बढ़ जाता है। तो जो आपका पेन वगैरह जहाँ आपको बहुत कम थ्रेड में खींचना होता है तो मल्टी स्टार्ट थ्रेड यूज़ करते हैं। तो ये जो लीड है ये होती है नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू द पिच। अगर 1 मिलीमीटर का पिच है, डबल स्टार्ट है तो लीड 2 मिलीमीटर हो गई, ट्रिपल स्टार्ट है तो 3 मिलीमीटर। मीन्स आपने एक बार में घूमा तो 3 मिलीमीटर तक का लेंथ उसमें एंगेज या डिसएंगेज हो जाएगा। ये हो जाता है जहाँ पर हमें बहुत जल्दी खोलना या बंद करना होता है, तो उसमें पेन वगैरह में यूज़ करते हैं मल्टी स्टार्ट थ्रेड। कई और जगह पर भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ बहुत जल्दी काम ख़त्म करना होता है। इनमें क्या है इसके बारे में और थोड़ा सा बता दूँ। फाइन, मीडियम और कोर्स में जो डिफरेंस होता है ये इनका लोड कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा
लोड लेने वाली जो है वो फाइन पिच होती है। फाइन पिच होगा तो बहुत नंबर ऑफ थ्रेड्स ज़्यादा हो जाएंगे, उतना उसका एरिया बढ़ जाता है। इसके लिए वहाँ पर वो फोर्स के अलावा ज़्यादा इफेक्टिव या ज़्यादा लोड उसमें ले सकते हैं। सेम डायमीटर के लिए फाइन पिच अगर होगा तो लोड कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, फोर्स होगा तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ये एक जनरल हमने उस मशीन के थ्रेड के बारे में बताया, चूड़ी के बारे में। और ये इसको अगले किसी प्रोग्राम में कौन कौन से टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं या कैसे इनको चेक किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। आज केवल एक बात ऐड करूँगा कि ये जो थ्रेडिंग बनाई जाती है इसके बनाने के 3 मेथड हैं। थ्रेड को बनाने के लिए हम 3 मेथड यूज़ करते हैं। उसमें पहला जो मेथड है इसको बोलते हैं कट थ्रेड। ये मशीन में थ्रेड कटिंग कर लेते हैं। दूसरा होता है टैप एंड डाई, मीन्स पहले होल बनाते हैं और टैप के उसको थ्रेड को फॉर्म कर देते हैं। तीसरा होता है रोल्ड थ्रेड। सो कट थ्रेड, टैप एंड डाई थ्रेड एंड रोल्ड थ्रेड, ये 3 टाइप से बनाई जाती हैं। तीनों की क्वालिटी अलग अलग है। इसमें सबसे अच्छा जो माना जाता है रोल्ड थ्रेड को माना जाता है और सबसे इंफीरियर जो है वो कट थ्रेड को माना जाता है। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन थ्रेड के बारे में आज मैंने बताने की कोशिश की है। इनके जो कैलकुलेशंस हैं या कहाँ कितना कैसे कितने बोल्ट या नट यूज़ करते हैं उस पर फिर कभी किसी प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे हमें सहायता मिलेगी, हमें और हौसला बढ़ेगा।